जय राम जय जय राम। श्री राम 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 जय राम जय जय राम। श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणम अयोध्याकांडम एकादशः सर्गः। कैकेयी का राजा को प्रतिज्ञाबद्ध करके उन्हें पहले के दिए हुए 2 वरों का स्मरण दिलाकर भरत के लिए अभिषेक और राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांगना। इस प्रसंग को आइए भाव और श्रद्धा से श्रवण कीजिए। जय सिया राम। तं मन्मथ शरैर्विद्धं कामवेगवशानुगम् उवाच पृथ्वीपालं कैकेयी दारुणं वचः नास्मि विप्रकृता देव केनचिन्नावमानिता अभिप्रायस्तु मे कश्चित् तमिच्छामि त्वया कृतम्। भक्तजनों, भूपाल दशरथ कामदेव के बाणों से पीड़ित तथा काम वेग के वशीभूत हो उसी का अनुसरण कर रहे थे। उनसे कैकेयी ने यह कठोर वचन कहा, देव, न तो किसी ने मेरा अपकार किया है और न किसी के द्वारा मैं अपमानित या निंदित ही हुई हूँ। मेरा कोई एक अभिप्राय मनोरथ है और मैं आपके द्वारा उसकी पूर्ति चाहती हूँ। प्रतिज्ञां प्रतिजानेष्व यदि त्वं कर्तुमिच्छसि अथ ते व्याहरिष्यामि यथाभिप्रार्थितं मया। ताम उवाच महाराजः कैकेयीम् ईषदुत्स्मयः कामी हस्तेन संगृह्य मूर्धजेषु भुवि स्थिताम्। भक्तजनों, कैकेयी कहती है, यदि आप उसे पूर्ण करना चाहते हो तो प्रतिज्ञा कीजिए। इसके बाद मैं अपना वास्तविक अभिप्राय आपसे कहूंगी। प्रेमी जनों, महाराज दशरथ काम के अधीन हो रहे थे। वे कैकेयी की बात सुनकर किंचित मुस्कुराए और पृथ्वी पर पड़ी हुई उस देवी के केशों को हाथ से पकड़कर उसके सिर को अपनी गोद में रखकर उससे इस प्रकार बोले, अवलिप्ते न जानासि त्वत्तः प्रियतरो मम मनुजो मनुज व्याघ्रात् रामादन्यो न भेद्यते
तेनाज्जय्येन मुख्येन राघवेण महात्मना शपेते जीवनार्हेण ब्रूहि यन्मनसेप्सितम्। भक्तजनों, महाराज दशरथ ने कहा, अपने सौभाग्य पर गर्व करने वाली कैकेयी, क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि नरश्रेष्ठ श्री राम के अतिरिक्त दूसरा कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो मुझे तुमसे अधिक प्रिय हो, जो प्राणों के द्वारा भी आराधनीय हैं, जो प्राणों के द्वारा भी आराधनीय हैं और जिन्हें जीतना किसी के लिए भी असंभव है, उन प्रमुख वीर महात्मा श्री राम की शपथ खाकर कहता हूं कि तुम्हारी कामना पूर्ण होगी। अतः तुम्हारे मन की जो इच्छा हो उसे बताओ। यम मुहूर्तम अपश्यंस्तु न जीवेतमहं ध्रुवं तेन रामेण कैकेयी शपेते वचन क्रियाम् आत्मना चात्मजैष्यान्यैर्वृणेयं मनुजर्षभम् तेन रामेण कैकेयी शपेते वचन क्रियाम्। भक्तजनों, महाराज कहते हैं, कैकेयी, जिन्हें दो घड़ी भी न देखने पर निश्चय ही मैं जीवित नहीं रह सकता, उन श्री राम की शपथ खाकर कहता हूं कि तुम जो कहोगी उसे पूर्ण करूंगा। कैकेयी नंदिनी, अपने तथा अपने दूसरे पुत्रों को निछावर करके भी मैं जिन नर श्रेष्ठ श्री राम का वर्ण करने को उद्यत हूं, उन्हीं की शपथ खाकर कहता हूं कि तुम्हारी कही हुई बात पूरी करूंगा। भद्रे हृदयमप्येतत् अनुमृष्योद्धरस्व मे एतत् समीक्ष्य कैकेयी ब्रूहि यत् साधु मन्यसे बलमात्मनि पश्यन्ति न विशङ्कितुमर्हसि करिष्यामि तव प्रीतिं सुकृते नापि ते शपे। भक्तजनों, महाराज दशरथ कहते हैं, भद्रे, हे कैकेयी राजकुमारी, मेरा यह हृदय भी तुम्हारे वचनों की पूर्ति के लिए तत्पर है। ऐसा सोचकर तुम अपनी इच्छा व्यक्त करके इस दुख से मेरा उद्धार करो। श्री राम सबको अधिक प्रिय हैं, इस बात पर दृष्टिपात करके तुम्हें जो अच्छा जान पड़े वह कहो। अपने बल को देखते हुए भी तुम्हें मुझ पर शंका नहीं करनी चाहिए। मैं अपने सत्कर्मों की शपथ खाकर प्रतिज्ञा करता हूं कि तुम्हारा प्रिय कार्य अवश्य सिद्ध करूंगा। सातदर्थमना देवी तमभिप्रायमागतम् निर्माध्यस्थ्याच्च हर्षाश्च बभाषे दुर्वचं वचः तेन वाक्येन संहृष्टा तमभिप्रायमात्मनः व्याजहार महाघोरम् अभ्यागतम् इवान्तकम्। भक्तजनों, रानी कैकेयी का मन स्वार्थ की सिद्धि में ही लगा हुआ था। उसके हृदय में भरत के प्रतिपक्षपात था और राजा को अपने वश में देखकर हर्ष हो रहा था। अतः यह सोचकर कि अब मेरे लिए अपना मतलब साधने का अवसर आ गया है, वह राजा से ऐसी बात बोली जिसे मुंह से निकालना शत्रु के लिए भी कठिन है।
राजा के उस शपथ युक्त वचन से उसको बड़ा हर्ष हुआ था। उसने अपने उस अभिप्राय को, जो पास आए हुए यमराज के समान अत्यंत भयंकर था, इन शब्दों में व्यक्त किया। यथा क्रमेण शपसे वरम मम ददासि च तच्छृण्वन्तु त्रयस्त्रिंशत् देवाः सेन्द्र पुरोगमाः चन्द्रादित्यौ नभश्चैव ग्रहारात्र्यहनि दिशः जगच्च पृथ्वी चेयं सगन्धर्वाः सराक्षसाः। भक्तजनों, महारानी कैकेयी कहती हैं, राजन, आप जिस तरह क्रमशः शपथ खाकर मुझे वर देने को उद्यत हुए हैं, उसे इंद्र आदि 33 देवता सुन लें। चंद्रमा, सूर्य, आकाश, ग्रह, रात, दिन, दिशा, जगत, यह पृथ्वी, गंधर्व, राक्षस, रात में विचरने वाले प्राणी, घरों में रहने वाले गृह देवता तथा इनके अतिरिक्त भी जितने प्राणी हों, वे सब आपके कथन को जान लें, आपकी बातों के साक्षी बने। निशाचराणि भूतानि गृहेषु गृहदेवताः यानि चान्यानि भूतानि जानीयुर्भाषितं तव सत्यसन्धो महातेजा धर्मज्ञः सत्यवाक्शुचिः वरं मम ददात्येष सर्वे शृण्वन्तु दैवताः। भक्तजनों, महारानी कैकेयी कहती हैं, रात में विचरने वाले प्राणी, घरों में रहने वाले गृह देवता तथा इनके अतिरिक्त भी जितने प्राणी हों, वे सब के सब आपके कथन को जान लें, आपके द्वारा ली गई शपथ के साक्षी बने। सब देवता सुने, महातेजस्वी, सत्य प्रतिज्ञ, धर्म के ज्ञाता, सत्यवादी तथा शुद्ध आचार विचार वाले ये महाराज मुझे वर दे रहे हैं। इति देवी महेश्वासं परिगृह्याभिषस्य च ततः परम उवाचेदं वरदं काममोहितं स्मर राजन् पुरावृत्तं तस्मिन् देवासुरे रणे तत्र त्वां चावयच्छत्रुः तव जीवितमन्तरा। भक्तजनों, महारानी कैकेयी ने इस प्रकार काम मोहित होकर वर देने को उद्यत हुए महाधनुर्धर राजा दशरथ को अपनी मुट्ठी में करके देवी कैकेयी ने पहले उनकी प्रशंसा की, फिर इस प्रकार कहा, राजन, उस पुरानी बात को याद कीजिए, जबकि देवासुर संग्राम हो रहा था, वहां शत्रु ने आपको घायल करके गिरा दिया था, केवल आपके प्राण नहीं लिए थे। तत्र चापि मया देव यत्त्वं समभिरक्षितः जाग्रत्यायतमानायाः ततो मे प्रददौ वरौ तौ दत्तौ च वरौ देव निक्षेपौ मृगयाम्यहम् तवैव पृथ्वीपाल सकाशे रघुनंदन। भक्तजनों, महारानी कैकेयी कहती है, देव, उस युद्ध स्थल में सारी रात जाग कर अनेक प्रकार के प्रयत्न करके जो मैंने आपके जीवन की रक्षा की थी,
उससे संतुष्ट होकर आपने मुझे 2 वर दिए थे। देव, हे पृथ्वी पाल रघुनंदन, आपके दिए हुए वे दोनों वर मैंने धरोहर के रूप में आपके ही पास रख दिए थे। आज इस समय उन्हीं को मैं खोज करती हूँ। तत्प्रतिश्रुत्य धर्मेण न चेद्दास्यसि मे वरम् अद्यैव हि प्रहास्यामि जीवितं त्वद्विमानिता। वाङ्मात्रेण तदा राजा कैकेय्या स्ववशे कृतः प्रचस्कन्द विनाशाय पाशं मृग इवात्मनः। महारानी कैकेयी कहती है, इस प्रकार धर्मतः प्रतिज्ञा करके यदि आप मेरे उन वरों को नहीं देंगे तो मैं अपने को आपके द्वारा अपमानित हुई समझकर आज ही प्राणों का परित्याग कर दूंगी। प्रेमी जनों, जैसे मृग बहेलिए की वाणी मात्र से अपने ही विनाश के लिए उसके जाल में फंस जाता है, उसी प्रकार कैकेयी के वशीभूत हुए राजा दशरथ उस समय पूर्व काल के वरदान वाक्य का स्मरण कराने मात्र से अपने ही विनाश के लिए प्रतिज्ञा के बंधन में बंध गए। ततः परम उवाचेदं वरदं काममोहितं वरौ देयौ त्वया देव तदा दत्तौ महीपते तौ तावत् अहमद्यैव वक्ष्यामि शृणु मे वचः अभिषेक समारंभो राघवस्योपकल्पितः। भक्तजनों, तदनंतर कैकेयी ने काम मोहित होकर वर देने के लिए उद्यत हुए राजा से इस प्रकार कहा, देव, हे पृथ्वीनाथ, उन दिनों आपने जो 2 वर देने की प्रतिज्ञा की थी उन्हें अब मुझे देना चाहिए। उन दोनों वरों को मैं अभी बताऊंगी, आप मेरी बात सुनिए। अनेनैवाभिषेकेण भरतो मेऽभिषिच्यताम् यो द्वितीयो वरो देव दत्तः प्रीतेन मे त्वया तदा देवासुरे युद्धे तस्य कालोऽयमागतः 95 च वर्षाणि दंडकारण्यमाश्रितः। भक्तजनों, महारानी कैकेयी कहती है, राजन, आप मेरी बात सुनिए। यह जो श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी की गई है, इसी अभिषेक सामग्री द्वारा मेरे पुत्र भरत का अभिषेक किया जाए। देव, आपने उस समय देवासुर संग्राम में प्रसन्न होकर मेरे लिए जो दूसरा वर दिया था उसे प्राप्त करने का यह समय भी अभी आया है। भक्तजनों, महारानी कैकेयी अपना दूसरा वर मांगती है। धीर स्वभाव वाले श्री राम तपस्वी के वेश में वल्कल तथा मृग चर्म धारण करके 14 वर्षों तक दंडकारण्य में जाकर रहें। चिराजिन धरो धीरो रामो भवतु तापसः भरतो भजताम अद्य यौवराज्यम अकंटकम्
एष मे परमः कामो दत्तम एव वरम वृणे अद्य चैव हि पश्येयं प्रयान्तं राघवं वने। भक्तजनों, महारानी कैकेयी कहती है, धीर गंभीर स्वभाव वाले श्री राम 14 वर्षों तक वलकल वस्त्र धारण कर वन में रहे। भरत को आज निष्कंटक युवराज पद प्राप्त हो जाए, यही मेरी सर्वश्रेष्ठ कामना है। मैं आपसे पहले का दिया हुआ वर ही मांगती हूँ। आप ऐसी व्यवस्था करें जिससे मैं आज ही श्री राम को वन की ओर जाते देखूं। सराज राजो भव सत्य संगरः कुलं च शीलं च हि जन्म रक्ष च परत्र वासे हि वदन्त्यनुत्तमं तपोधनाः सत्यवचो हितं नृणाम्। प्रेमी जनों, महारानी कैकेयी कहती है, आप राजाओं के राजा हैं, अतः सत्य प्रतिज्ञ बनिए और उस सत्य के द्वारा अपने कुल, शील तथा जन्म की रक्षा कीजिए। तपस्वी पुरुष कहते हैं कि सत्य बोलना सबसे श्रेष्ठ धर्म है। वह परलोक में निवास होने पर मनुष्यों के लिए परम कल्याणकारी होता है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 11 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 11वां सर्ग पूरा हुआ। भगवान श्री राम लला विराजमान सरकार श्री अयोध्यानाथ आप सबकी सदा सर्वदा रक्षा करें। आप सभी को प्रेम प्रकाश दुबे का जय सिया राम। श्री राम जय राम जय जय 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 राम। श्री राम जय राम जय